इमरान भाई, आपकी ये बात मान लेते हैं कि डायरेक्ट इशारा किसी तरह हुआ, लेकिन बाकी तो सारी अपोजिशन और जो इत्तेहादी आपके पास से गए हैं उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट लेके आप लोग जा रहे हैं अब 20 मई के बाद इस्लामाबाद में। सर वहाँ पे क्या होना है? मतलब वहाँ पे जोश वलवला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का, उन्हें क्या कहना है? आप लोगों ने क्या होना है वहाँ पे? कमरान में मैं उस तरफ आता हूँ। मैं एक चीज़ के आप चाहता हूँ कि आप रांझा साहब से सवाल का जवाब ले लें कि क्या जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे, जो आपने पूछा भी इनसे, बाजवा साहब के बारे में, आर्मी के बारे में, जो आर्मी के अफसरान थे, जनरल थे, उनके बारे में, क्या वो ठीक था उस वक्त जो वो कह रहे थे, या आज जो वो कह रहे हैं वो ठीक है? ये बात ज़रा सा एक खुल के हाँ या ना में बता दें कि उस वक्त जो वो कह रहे थे 14 बार उन्होंने नाम लेके ये बात की। मैं पूछ लेता हूं, तो नाम भी किसी का नहीं लिया गया, 14 बार नाम लिया। उसके बाद भाई बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल मुझे बता दीजिएगा, मैं पूछ के बता दूंगा जी। अब मेरा सवाल प्लीज। अब देखिए, बात यह है कि इस वक्त इमरान खान पूरे मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो उनकी आवाज़ पे यहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं। ये कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होती जिसके अंदर हम बसों में भर भर के लोगों को वहाँ पहुँचा रहे हैं और वर्कर्स आ रहे हों। आपने सिर्फ स्टेज लगाना है, साउंड ठीक करनी है और खान साहब की एक आवाज़ जानी है कि जी फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पहुँचना है, और लोग पहुँचते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा है। लोग जो हैं वो इस वक्त दो चीज़ों पे नाराज़ हैं। एक कि जो अमेरिका का जो ख़त था जिसके ऊपर सारा ये फसाद खड़ा हुआ, उसमें उसी इमरान भाई, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि आपके लोग नाराज हैं। मैं कह रहा हूँ करेंगे क्या वहां जाके? मतलब इतना बड़ा मजमा, उसे कंट्रोल भी नहीं ना करना मुश्किल हो जाता, तो करेंगे क्या वहां जाके? किस तरह फोर्स करेंगे हुकूमत को अर्ली इलेक्शन के लिए? बस ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। नहीं, कंट्रोल तो हम कर लेंगे। सारी दुनिया में जब ये होता है, जब तो पब्लिक बाहर निकलती है। आज श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये वज़ीर आज़म तो वैसे ही बैसाखियों पे खड़े हैं 13 जमातों के इत्तेहाद के ऊपर। इनकी काबीना में देखें कौन कौन भरे हुए हैं। ये तो वैसे इन्होंने आपस में गुत्थम गुत्था हो जाना नहीं चल सकते। और ये पब्लिक का प्रेशर जो खान साहब अब देने जाएंगे इनको, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये आपको मैं नहीं बता सकता कि खान साहब वहाँ पर क्या करेंगे। आया वो सिट इन का ऐलान करेंगे या वो और कोई ऐलान करेंगे। ये खान साहब ने अपने सीने में रखी है बात कि उन्होंने क्या क्या ऐलान वहाँ पे करने, ऐलानात करने। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। इमरान भाई, आप लोग तवील सिट इन के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले इमरान साहब और तारिक कादरी साहब, दो बड़ी पार्टियां मजमे के हिसाब से वहां पहुंचे थे। 126 दिन 122 दिन में भी आप हुकूमत नहीं हिला सके थे। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि एक तो क्या मजमा उससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और दूसरा क्या कि आप इसके लिए भी रेडी है कि 100 दिन से भी ऊपर चला, जब तक हुकूमत मानेगी नहीं हम नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं आएंगे? ऐसे ही है अर्ली इलेक्शन। देखिए, ये तो अभी पॉलिसी खान साहब ने डिवाइस करनी है, लेकिन कैपेबिलिटी पीटीआई में है कि वो ये काम कर सकती है, और इसी से ये डरे हुए हैं और डर इनको लगा हुआ है। और वो खान साहब का शौक भी है डरा के रखने का, तो उन्होंने इनको डरा के भी रखा हुआ है। देखें शाहिद भाई, ये मैं आपको फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी पब्लिक इमरान खान के साथ है। ये तो बेचारे बाहर रोड पे नहीं निकल पाते हैं, सिंपल से कहीं जाना इनका मुश्किल हो जाता है। ये तो बाकी चीज़ें तो छोड़ेंगे, ये खुद पब्लिक में नहीं जा पा रहे हैं। इन्हें पता है कि पब्लिक, ये जो आपका जुमला है ना कि वो ये पब्लिक जो हमें चैलेंज करते थे, देखिए आपका जो ये जो आप कह रहे हैं, जो हमें चैलेंज करते थे ना कि जी इलेक्शन करा लें, ये हमें चैलेंज करते थे कि इलेक्शन करा लें, अगर तुम बुज़दिल हो, तुम फलाने हो, आओ ना कराओ इलेक्शन। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, कौन बुज़दिल और कौन बहादुर है। ये जो आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक में निकल नहीं सकते, और ऑब्वियसली आप सबको कह रहे हैं, जो इनके इत्तेहादी भी हैं जो पहले आपके साथ थे, और ये खुद भी जो है जो अब गवर्नमेंट के अंदर है। तो सर आपको लगता नहीं ये तो बड़ी एक बड़ी टेंशन वाली, एक बड़ी लड़ाई मार कुटाई वाली सियासत है, जिसके अंदर इमरान साहब खुद भी कह रहे हैं, ये नहीं कि पब्लिक खुद ब खुद आमादा हो गई है। इमरान साहब हर जलसे में कहते हैं इनका बंदोबस्त करें, इनको निकलने ना दें, इनको आवाज़ें लगाएं, इनको रिश्ते ना दें, इनका नाश्ता पानी बंद कर दें। तो आपको लगता नहीं सर सियासत का मुकाबला आपका इलेक्शन में होना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने चार्ज अनगाइडेड, अब आप तो वहाँ नहीं होंगे गाइड करने के लिए अपने वर्कर्स को कि यार इस बंदे को आवाज़ लगानी है सिर्फ, या मारना भी है। तो ये तो सर बड़ी गिरावट आ रही है सियासत में, बड़ी नफरत आ रही है इस तरह इमरान भाई की, जो कि जी वो पूरी सियासत में नफरत और गिरावट तो शाहिद साहब, सियासत में नफरत और गिरावट तो यहाँ से शुरू हो गई थी जिस दिन 22 बंदे सिटिंग गवर्नमेंट के उठा के सिंध हाउस में जिनकी ट्रेडिंग हो रही थी। सियासत में गिरावट तो उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इन्होंने ख़रीदारी शुरू की लोगों की। आपको नज़र आ रहा था, आपका ख्याल है सारे लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए अचानक से, एकदम से एक ऐसी हवा चली कि लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई। वो इंडियन मूवीज़ में देखा करते थे कि भगवान ने आंखें खोल दी अचानक उनकी, तो ये सारे बस ठीक हो गए अचानक से। तो ये काम तो नफरत काम तो काम इन्होंने शुरू किया है। कौन से नंबर्स इनके पास है मुझे बताएं? ये सारे मिल भी जाएं तो उनके पास नंबर्स आज भी पूरे नहीं है। 2 वोटों पे पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल आ गया। बुखारी साहब को लूंगा। बुखारी साहब, ये जो ऑब्वियसली गुफ्तगू इमरान साहब की वो वही है जो इमरान खान साहब की भी है।
आपके नज़दीक ये जो मई का महीना है और वहाँ पे जब लोग जाएंगे और ऐलान कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, क्या किस तरह देख रहे हैं बुखारी साहब, मुल्क को किस तरह जाते हुए देख रहे हैं? रियलिस्टिकली स्पीकिंग पहली बात तो ये है कि ये 20 लाख की तादाद बताई जा रही है, या तो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को 20 लाख लोगों का पता नहीं है कि वो कितने होते हैं, या शायद ये मुआवजा होने जा रहा है, ये तो हम देखेंगे जब ये नौबत आएगी। लेकिन ये जिस ऑब्जेक्टिव को लेके, जिस बयानियों को लेके जा रहे हैं, उसमें खैरियत की तवक्को कहीं नहीं है। इसलिए फ़ौज के साथ लड़ाई है और ज़बरदस्त लड़ाई है। ये कहना जितना मर्जी कहते रहें ये कि जनाब फ़ौज हमारा हदफ नहीं है, फ़ौज बिल्कुल इनका हदफ है और बहुत खौफनाक तरीके से हदफ है। इतना ओपनली ये हदफ इससे पहले कभी नहीं बना है जितना आज बना दिया गया है, और आगे वर्स्ट हो रहा है। पैमरा की तरफ से नोटिस भी आ गए हैं, आप तक भी ये बात पहुंच गई होगी। कल प्रेस रिलीज जो आई है वो भी, उसकी ज़बान बहुत वाज़ेह है और उसके अंदर छुपी हुई वार्निंग भी बहुत वाज़ेह है। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी बता चुके हैं, उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि हम किसी गंदी या गलीज वीडियो को नहीं चलाएंगे। बुखारी साहब मुझे क्विकली एक बात बताएं, एक छोड़े मुझे बताएं कि क्या इतना प्रेशर ये डाल के इलेक्शन अर्ली करवा नहीं सकते? तो अर्ली इलेक्शन में तो क्या बुझाएगा, या आप समझते हैं कि नहीं गवर्नमेंट अड़ी रहेगी इस बात पे? मेरा ख्याल है आपने जो हवाला दिया मैं उसको डबल कर देता हूँ। आपको याद होगा इससे पहले तारुल कादरी और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े थे, आपको पता है उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। जरदारी साहब के खिलाफ गए थे, खान साहब 126 दिन बैठे रहे। ठीक जी, और फिर उसके बाद 126 दिन तक इमरान साहब खुद। ठीक है, बुखारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज, मुझे क्विकली रांझा साहब, ये जो 20 लाख लोग वहां आएंगे उनमें से मैं कहता हूँ 2 लाख, बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं 20 लाख लोग तो है मुश्किल ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आ नहीं सकते, लेकिन खैर साहब से मेरे सवाल का जवाब मैं सर अभी 1 मिनट वो ही पूछूंगा। राजा साहब पहले क्विकली ये बताएं कि अगर ये लाखों लोग वहां लेके पहुंच गए और वो कह रहे हैं आपको मजबूर कर देंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ, फिर तो आप अर्ली इलेक्शन करवाएं, तो पहले ही कराना है यार, जरूर इनको भी आपने तपस्या में डालना है गर्मी में। तहरीक इंसाफ वालों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं तो इनको किसी ना किसी एक चीज पे एग्री करना पड़ेगा। इलेक्शन के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसके ऊपर एक इत्तेफाक राय चाहिए। जो इन्होंने इलेक्शन कवानीन में तरामीम की थी उसके बीच में जब ये गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने, सर मेरा सवाल कुछ और है रांझा भाई, टाइम कम है, मेरा सवाल ये कि ये जब इतना बड़ा प्रेशर आप पे होगा तो फिर तो आपको फौरी तौर पे इस्तीफा दे के इलेक्शन की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, या आप ये प्रेशर सह लेंगे लाखों लोगों का? देखिए मेरी बात सुने, पहली तो बात यह है कि अगर ये कानून से या आइन से या जो उसके आगे तजावुज करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सर वो क्या कानूनी कार्रवाई होगी? लाखों का मजमा होगा, उनको आप ना गोली मार सकते हैं ना अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप रेड जोन के बीच में दाखिल कर सकते हैं तो आपको फिर कानून तो अपनी हरकत में आएगा ना, उसमें तो यार कानून आपके दौर में कभी हरकत में नहीं आया। जब ये गए थे लास्ट टाइम 122 दिन, तो आपने क्या किया था? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गए थे। अब की दफा ज्यादा चार्जेस को सीरियसली लें।